इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा दिन भारत के लिए एक ऐसा दिन रहा कि कोई भी इस दिन को दोबारा याद नहीं करना चाहे। टीम इंडिया की गेंदबाजी एकदम साधारण दिखाई दी और उससे भी ज्यादा साधारण या फिर कहा जाए कि निचले स्तर की दिखाई दी कप्तानी शुभमन गिल से। आप सबके मन में भी ये सवाल होगा जो कि मैंने पूछा है और इसका रीजन बताऊंगा आपको। मॉर्ने मॉर्कल ने क्या कहा उस पर नहीं जाऊंगा, वो मत सोचिएगा। एक्चुअल रीजन क्या है, वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी शुभमन गिल ने जल्दी क्यों नहीं करवाई, उसके पीछे बात करेंगे। क्यों वाशिंगटन सुंदर से परहेज कर रहे थे शुभमन गिल, सवाल का जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएगा। बस इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारा कंटेंट आप सबको इसी तरह से मिलता है। टीम इंडिया, शुभमन गिल कप्तानी जो कर रहे हैं भारतीय टीम की, गेंदबाजी करवाने के लिए कितना वेट किया उन्होंने, 69वें ओवर तक वेट किया उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी देने के लिए। वाशिंगटन सुंदर की आप खास तौर पर बात करें तो जैसे ही वो आए, आकर के उन्होंने विकेट छटका दी, आकर के उन्होंने ब्रेक थ्रू टीम को दिलवा दिए और उससे हुआ ये कि टीम को जो उनके सेट बल्लेबाज थे उनसे छुटकारा मिल गया। लेकिन सवाल फिर वही कि वाशिंगटन सुंदर को इतना लेट क्यों लेकर के आए। शुभमन गिल की पूरी तरह से खराब कप्तानी रही है। वो तो बल्लेबाजी हमारी ठीक ठाक चल रही है इसलिए लाज बची हुई है, वरना बॉलर्स को वो एक भी मैच में ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि शुभमन गिल नया है यार, सीख जाएगा, सॉरी बॉस, टीम इंडिया वो जगह नहीं है जहां पर आप सीखो। अगर आपको सीखना है तो जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट, वहां पर करो कप्तानी और वहां सीखो। शुभमन गिल आपको आईपीएल में बहुत कन्विंसिंग कप्तान दिखाई देते होंगे ना, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आशीष नेहरा बाउंड्री पर खड़े रहते हैं, शुभमन गिल को बताते रहते हैं अब ये करना है, ये बैट्समैन आए तो ये बॉलर को लेकर क्या, अब इस गेंदबाजी से गेंदबाजी करवा ले इस गेंदबाज से। ये सारी चीजें आशीष नेहरा उनको बताते रहते। मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि जिस तरह से तेज गेंदबाजों को डे 2 पर मदद मिल रही थी, शुभमन गिल ने इसलिए डिले किया होगा। मॉर्ने मॉर्कल भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअल रीजन क्या था और इस बात का अंदाजा आईपीएल से समझ में आता। शुभमन गिल वाशिंगटन सुंदर को जल्दी बताए कि गेंदबाजी के लिए क्यों नहीं लेकर के आ पाए और 69वें ओवर में क्यों लाए, वो मजबूरी हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो गया था। वाशिंगटन सुंदर भी कह रहा था अरे मैं गेंदबाजी भी कर लेता हूं क्या, मैं आती है मुझे गेंदबाजी करनी। शुभमन गिल उनको इसलिए लेट लेकर के आ पाए, इसलिए लेट लाए इनफैक्ट क्योंकि दोनों तरफ राइटी बैट्समैन खड़े हुए और शुभमन गिल इस अप्रोच के साथ ही खेलते हैं कि ऑफ स्पिनर जो है वो राइटी बैट्समैन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो लेफ्टी के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। और इस बात का सबूत आपको दे देता हूं। आईपीएल में मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का। साई किशोर गुजरात टाइटंस के पास में है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। साई किशोर को पूरे मैच में ओवर नहीं दिया, एक ओवर दिया था सिर्फ, वो भी 19वां ओवर, और साई किशोर ने उसमें विकेट निकाल दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि अक्षर पटेल देर तक बैटिंग कर रहा था। अब आप सोचो ये अप्रोच लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं शुभमन गिल और इस अप्रोच के साथ लेफ्ट आर्मर्स को कभी भी अनिल कुंबले गेंदबाजी नहीं कर पाते क्योंकि वो लेग स्पिनर थे। ठीक है, हरभजन सिंह कभी भी राइट आर्मर्स के सामने विकेट नहीं ले पाते थे। इसी अप्रोच के साथ तो वही देखा जाए ना, रिकी पॉन्टिंग को तो कभी भी आउट नहीं किया होगा हरभजन सिंह ने, अश्विन ने तो कभी भी राइटी बैट्समैन को बॉल नहीं डाली होगी। क्वार्टर फाइनल याद है, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्वार्टर फाइनल याद है 2011 वर्ल्ड कप का, शेन वॉटसन ने पागल टाइप हिटिंग करना शुरू कर दी थी, अश्विन ने उसको आके बोल्ड किया था। राइटी के सामने राइटी बॉलर, ऑफ स्पिनर। तो भाई इस अप्रोच को सुधार लो और टीम इंडिया मैनेजमेंट से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर इसी अप्रोच के साथ चलोगे तो बड़ी दिक्कत में, बड़ी परेशानी में हम आएंगे। अब आप सबकी क्या सोच है, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज बता दो। बाकी तो अपडेट्स आप सबको क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, अगर अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना और सारे अपडेट्स आप सबको इसी तरह से मिलते रहेंगे। मैच के दौरान लाइव भी रहेंगे तो प्लीज जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, कमेंट सेक्शन में स्लाइड जैसे ही आप करोगे तो वहां हाइप का एक आपको बटन मिलेगा, इस वीडियो को हाइप करो प्लीज, हाइप के लिए कर देना ताकि और भी लोग भाई लोग इसको देख पाए।
फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।